खिलाड़ियों का बल्ला फिर से बैटिंग कर सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना, अदालत ने फैसले में कहा कि अदालती छुट्टियों के बाद केस डिवीजन बेंच सुनेगा। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा ये डिवीजन बेंच का केस है, इस पर आज फैसला नहीं दे सकते। उनको क्या जल्दी है, इंतखाबी निशान अलॉट करने में अभी तो वक्त है। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क दिए, हमने इस मुकदमे का नहीं बल्कि अबूरी रिलीफ का फैसला करना है। कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो पानी सर से गुजर चुका होगा या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात कराएगा। एक ऑर्डर से पार्टी को बाहर निकाल दिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, एक तायुनाती की बुनियाद पर इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो गया। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत ने कह दिया कि बल्ले का निशान पीटीआई का हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हमारा निशान वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म भी दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक होता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें अदलिया पर एतमाद है। अली जफर बोले, पेशावर हाईकोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है वो हमारा मुखालिफ है। गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। एतजाज एहसन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात का निशान वापस नहीं ले सकता। उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्मदूरी पर सख्त कार्रवाई, जलसों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंसूर। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 100 से नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर। राना सनाउल्लाह के वकील मलिक जावेद आवाम स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस पेश हुए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा की तस्दीक के बाद राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। पहले साबका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज़ नहीं, RO ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमनो इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। नून लीग इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू, कहा कराची आज भी अमनो अमान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। KP में 300 छोटे डैम, पन बिजली के डैम और मंसूबे लगाए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबे ना लगाते तो पाकिस्तान अंधेरों में होता। ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। मरीम नवाज के PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरीम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 127 से लतीफ़ खोसा और ओन चौधरी के कागजात क्लियर करार। MQM के अमीनुल हक, एहसन गौरी
और आसिया इसहाक की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। कोयटा में हबीबुर रहमान, हाजी ज़रीफ, हुमायूं अजीज और सखी रईसानी के जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज, नुज़हत सादिक और दीगर के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल कर ली गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवारों को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो और जैन कुरैशी NA51 में 30 दिसंबर को तलब। NA148 से यूसुफ रजा गिलानी की स्क्रूटनी 30 दिसंबर को होगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक 29 दिसंबर को पहुंचेंगे। राना महमूदुल हसन, मूसा गिलानी और अब्दुल गफ्फार डोगर 30 दिसंबर को आएंगे। NA149 से जावेद हाशमी कल पहुंचेंगे। NA148 से ऑन पब्बी को 27 दिसंबर और जहांगीर तरीन को NA149 से 29 दिसंबर को बुलाया गया। आमिर डोगर 30 दिसंबर को पहुंचेंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन PTI का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बानी चेयरमैन के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। अडियाला जेल में सैफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा के गवाहान पर जिरा ना हो सकी। मुल्जिमान के वकला ने 6 मुतफरिक दरखास्तें दायर की। मुसद्दिका नकल के हुसूल, अदालती छुट्टियों और वकील की अदम दस्तयाबी समेत दीगर दरखास्तें शामिल। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरखास्त। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने तमाम मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। शाह महमूद कुरैशी के वकील स्क्रूटनी के बाइस पेश न हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हर उम्मीदवार का कानूनी हक है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुतालिक परवेज़ खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत कहते हैं बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज़ खटक और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। परवेज़ खटक ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी बनाई है। बल्ला PTI का निशान था और रहेगा। हम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत की बात नहीं करते, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना मामूल है। कौमी इत्तेफाक राय वाली हुकूमत बननी चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था हमें बल्ले और बल्ले वाले से कोई खतरा नहीं, हमारा जिनसे मुकाबला है वो झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। PTI के बार बार दरखास्तों से इलेक्शन में ताखीर का खतरा है। बलोचिस्तान में नून लीग और नेशनल पार्टी का सियासी इत्तेहाद। लसफेला, अवरान और हब की नशिस्तों पर एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला अब्दुल कद्दूस बिजिंजो के हल्के में भी इत्तेहाद हो गया। उधर सिंध में मुस्लिम लीग नून का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम। हेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि सिंध में बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एतराफ़ करता हूँ कि नून लीग सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, मगर हम मायूस नहीं हैं। पीपल्स पार्टी मुखालफीन के साथ इत्तेहाद पर पेशरफ जारी है। कराची से कश्मीर तक हमारे उम्मीदवार हैं, 9 मई वालों के हक में नहीं। जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं वो कानून का सामना करें। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतअद्दद सस्ते टोल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के मतन को तब्दील किया जा सकता है।
रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाएं। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड के बाद लीक कर सकते हैं या फोन हैक हो सकता है। पवेलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ात के साथ नाकाबिल समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म के जरिए 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। 23 अक्टूबर के फैसले पर हुक्म इम्तना के नतीजे में दरखास्त नाकाबिल समाअत है। सिविल सोसाइटी ने सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों पर बरकरार रखा जाए। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पेश मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन व अमान से मुतालिक भी रिपोर्ट है। वजारत दाखिला ने फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सेक्रेटरी ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने से मुतालिक भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता हो गया। 282 रुपये 53 पैसे और 282 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। 283 रुपये। बारिश ने बॉक्सिंग डे टेस्ट का मजा किरकिरा कर दिया। पहले रोज 66 ओवर में मुमकिन हो सके। कैंगरूज की मोहतात बैटिंग भी जारी। 3 विकेटों पर 187 रन बना लिए। कौमी फील्डर्स ने भी मेजबान बैटर्स का भरपूर साथ दिया और कई कैचेस गिरा दिए। वार्नर 38 रन बनाकर सलमान अली आगा का शिकार बने। 42 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर आउट हुए। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।